चलिए उमरिया से खबर दिखाते हैं, जहां उमरिया से शहडोल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 43 आम जन के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। करीब 73 किलोमीटर लंबी यह सड़क पिछले 9 सालों से अधूरी पड़ी हुई है। एक और केंद्र सरकार बेहतर सड़कों के दावे कर रही है, तो वहीं यह हाईवे जमीनी हकीकत बयां कर रहा है। पाली क्षेत्र के कन्या विद्यालय के पास हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहाँ धूल की गुबार से दिन में भी अंधेरा जैसा माहौल बन जाता है। मोर्चा फाटक से लेकर पूरे मार्ग पर लोग धूल और धुएं के बीच सफर करने को मजबूर है। वहीं निर्माण कंपनी द्वारा पानी का छिड़काव केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जिससे धूल की समस्या कम होने की बजाय और बढ़ रही है। जहां सड़क बन चुकी है, वहां भी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। कई जगह सड़क उखड़ने लगी है और मरम्मत के नाम पर लीपापोती की जा रही है। इसका असर सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं और खराब सड़क के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने ठेकेदार को 45 दिनों में काम तेज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निर्माण कंपनी तिरुपति बिल्डकॉन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज सहित अन्य काम अंतिम चरण में है और अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फिलहाल लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन जल्द जागे और इस खतरनाक सफर को सुरक्षित बनाए। भैया नाम रॉबिन सिंह राजपूत, जबलपुर से। ये जो अभी सड़क देख रहे हैं आप, जो शहडोल से उमरिया की ओर जा रही है, जी, ये सड़क क्या मानते हैं, कैसा लगता है सड़क से आने जाने? अब कैसा लगता है ये तो आप ना ही पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको बयान भी नहीं कर पाएंगे और बताना में मतलब इतना एक दर्दनाक और खौफनाक है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का दौरा यहाँ होता रहता, महीने में हम एक हफ्ते महीने में 2 बार हमारा आना होता है, जिसमें इस रोड पे चलने में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जान का जोखिम तो इतना ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा धूल, डस्ट का तो कोई मैटर ही नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि सामने से अगर कोई कार आ रही है तो वो सामने से नहीं दिखती। बाइक वालों की गाड़ियों के चक्के फंस जाते हैं और चक्के फंसने के कारण वो गिर जाते हैं कई लोगों के ऊपर। अभी जस्ट सडनली हमने देखा कि 3 लोग वहां पर गिरे और उसके ऊपर से एकदम से वो दिख नहीं रहे थे, तो कार चढ़ते चढ़ते बच गई। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार झारिया। कहाँ से क्या करते हैं? मैं कॉलेज करता हूँ, पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी क्या समस्या? शहडोल। समस्या ये है कि अपन लोग ये रोड से पर डे आना जाना रहता है, तो इस रोड में इतना ज्यादा धूल कण होते हैं ना कि सामने से कोई भी गाड़ी आते हैं तो दिखता नहीं है। और से कई बार तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, 2 बार हमारे यहीं पे ये रोड में एक्सीडेंट हो गए धूल के कारण और से रेत वगैरह डस्ट के कारण। क्या कुछ मांग करते हैं? शासन से यही मांग करते हैं कि रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए, ताकि हमें आने जाने में सुविधा मिल सके अच्छा से। और से उसके साथ साथ क्या है भैया कि अपन आते तो पर डे हैं कॉलेज, लेकिन यहाँ पे आते आते रोड ऐसा समस्या है बीच बीच में कि आने में ना कॉलेज पहुंचने में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भी लेट हो जाता है पर डे का, तो हमारा पढ़ाई में लॉस हो रहा है। जान का भी जोखिम रहता है, ऐसा मुझे लगता है। क्या रहता है? वो तो जान का जोखिम रहता ही भैया, बना रहता है, ऑल टाइम बना रहता है, क्योंकि रोड में ऐसी समस्या है। और ये एक जगह बस नहीं, कई जगह है ऐसी कंडीशन। से सुबह भी गया हूँ एक राउंड शहडोल, अभी शहडोल से लौट रहा हूँ। पूरा दिन खत्म हो गया, अभी पानी लेके टैंकर आया और अभी पानी डाल रहा है और पूरा दिन इतना डस्ट उड़ता है। कई लोग उस डस्ट के कारण गिर जाते हैं, कोई परिवार लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ऐसी स्थिति में बताइए, ना तो रात में डालते, और सबसे ज्यादा दिक्कत रात में जाता है, क्योंकि जब डस्ट उड़ता है तो रात में आगे वाला वाहन दिखता ही नहीं। अब केवल नाम के लिए शाम के हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वही बूंदाबांदी करके सिलो करके पाइप को और गिरा देते हैं, बस हो गया। उसके बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला नहीं। क्या मानते हैं कि ये प्रशासनिक लापरवाही है और ये जो ठेकेदार प्रबंधन है इनकी लापरवाही है। पानी डालने में कौन सी ऐसी दिक्कत जा रही है जो आप पानी नहीं डाल पा रहे? सड़क को लेकर उमरिया से शहडोल के बीच में जो सड़क बन रही है, तो विगत 10 वर्षों से हम देख रहे हैं और इसकी स्थिति इतनी भयावह है कि बीच बीच में रोड डैमेज है। अभी ये मोर्चा फाटक के 1.5 किलोमीटर उस पार, 1.5 किलोमीटर इस पार, इतनी भयावह स्थिति है कि मोटरसाइकिल से आना जाना तो बिल्कुल चलाने में डबल बहुत डर लगता है। इतना डस्ट है, कहीं कहीं जगह तो बिल्कुल 4 से 6 इंच तक डस्ट ही डस्ट भरा है, क्योंकि हैवी गाड़ी चलती है, उसमें जाके टायर फंस जाते हैं बाइक के।
तो ये दिक्कत होती है। पीछे बैठा के अगर किसी फीमेल को ले जा रहे हैं तो वन साइडेड लोड रहता है, तो बहुत रिस्क रहता है। ऊपर से इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ती है इस रोड में कि है तो 2-2.5 किलोमीटर ही, लेकिन हेलमेट लगाओ, उसके ऊपर भी पूरा डस्ट बन जाएगा, चश्मा लगाओ, मतलब बहुत मुश्किल होता है। क्या कुछ मांग करते हैं शासन से? शासन से तो एक मांग हम ही करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को फिनिश करें, कंप्लीट। एटलीस्ट नहीं हो रहा है, किसी कारण से डिले हो रहा है, तो इस पर तत्कालीन कुछ तो विकल्प अपनाया जाए, जैसे पानी डाल के बीच बीच में छिड़काव दोनों टाइम कर दें तो उससे भी बहुत राहत होगा। डस्ट नहीं चलेगा, कीचड़ वगैरह रहेगा, इसमें भी दिक्कत है, लेकिन कम से कम डस्ट तो नहीं रहेगा।